सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह एक ऐसी बुजुर्ग माता जी की साखी है जिन्हें उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इस कारण उन्हें नामदान नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उन्होंने जिद करके नामदान की पर्ची ले ली। और देखिए, पर्ची लेने के बाद बाबा जी ने उनसे क्या कहा और उन्हें फिर नामदान भी मिल गया। और नामदान के बाद उन्होंने इतनी कमाई की यानी इतना भजन सुमरन किया कि एक दो हफ्ते में ही उनके अंदर का पर्दा खुल गया और कुल मालिक के दर्शन करके वहाँ इस संसार को छोड़कर आवागमन से मुक्त होकर अपने निज वतन यानी सचखंड को अपने सदगुरु के साथ चली गई। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सदगुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार का जिक्र है, एक बहुत ही बुजुर्ग माता जी डेरे में नामदान के लिए गई हुई थी और जहाँ नामदान की लाइन लगी हुई थी वहाँ वो जाकर खड़ी हो गई। सात संगत जी, सेवादार भाइयों ने उनको बहुत समझाया कि बाबा जी अब आपको नामदान नहीं देंगे क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन वह नहीं मानी और बोलने लगी कि आप जी मुझे नामदान की पर्ची देते हैं या नहीं, और अगर आप नामदान की पर्ची मुझे नहीं देंगे तो मैं यही प्राण त्याग दूंगी। अब देखिए, यह बात सुनकर वहाँ खड़े सभी सेवादार भाई जो भी थे वहाँ परेशान हो गए। सात संगत जी, उन्होंने वहाँ के इंचार्ज साहब को फ़ोन किया और कहा कि यहाँ पर एक माता जी आई हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हम उन्हें लाइन से बाहर निकाल रहे हैं तो वहाँ बोल रही हैं कि मुझे नामदान की पर्ची दे दो, नहीं तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। सात संगत जी, देखिए मालिक तो जानी जान होता है, कब कहाँ किस तरह उसे किसको संभाल करनी है उसको पता है। अब देखिए हुआ क्या, जब इंचार्ज साहब से बोला गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें पर्ची दे दो, अगर निकालना ही होगा तो हमारे कुल मालिक स्वयं उन्हें निकाल देंगे। और उन्हें पर्ची मिल गई। सात संगत जी, नामदान वाले दिन वो बुजुर्ग माता जी लाइन में सबसे पहले जाकर खड़ी हो गई। अब देखिए, जब बाबा जी की दया हो तो वहाँ कौन निकाल सकता है। सात संगत जी, बाबा जी ने उनको कहा कि अपनी सारी उम्र तुमने निकाल दी, अब जब थोड़ी बहुत बची है तो नामदान लेने आई हो। सात संगत जी, इस पर वो कहने लगी कि बाबा जी मुझे नामदान तो लेना ही नहीं है, मुझे तो मुक्ति चाहिए। इस पर बाबा जी बोले, उसके लिए तो नामदान लेकर आपको बहुत ही जम के भजन सिमरन करना पड़ेगा। सात संगत जी, इस पर वह माता जी बोली, मैं अब बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी हूँ और मैं अब दोनों पैरों को आलकी पालकी यानी चौकड़ी मारकर बैठ नहीं सकती हूँ, मेरा शरीर भी अब इतनी इजाज़त नहीं देता क्योंकि बहुत कमज़ोर हो चुका है। सात संगत जी, बाबा जी ने उसी वक्त उसके लिए एक कुर्सी मंगवाई और कहा कि इस पर बैठो, अब तो आप इस पर बैठकर भजन सुमरन कर सकती हो। सात संगत जी, इस पर वह बुजुर्ग माता जी बोली, हाँ जी बिल्कुल, अब मैं इस पर बैठकर भजन सुमरन कर सकती हूँ। सात संगत जी, उसके बाद हमारे प्यारे बाबा जी ने सभी जो नामदानी बैठे थे उनको सभी को नामदान दिया और फिर वहाँ नामदान देकर हमारे प्यारे बाबा जी लौट गए और सभी अपने घर वापस लौट गए। सात संगत जी, वहाँ बुजुर्ग माता जी भजन सिमरन करने में जुट गई, उसने दिन रात एक कर दिया और बाबा जी की दया मेहर से उसका पर्दा जो था वहाँ 8 से 10 दिन के बीच ही खुल गया। अब तो वो इस दुनिया का ना रही और ना ही वहाँ अपने जो अंदर सिमट हुई जो ख्याल था, रूह थी, वो उसे जागृत कर ली। अब वो इस दुनिया की सारी रिश्ते नाते धन दौलत मोह सब कुछ त्याग चुकी थी और अंदर की बातें जान चुकी थी। सात संगत जी, देखिए वह कुल मालिक जिस पर दया करना चाहता है वहाँ समय या साल नहीं देखता, चाहे हमने 10 साल 20 साल 50 साल से नामदान ले रखे हो, इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन हमने अगर 4 दिन 10 दिन 12 दिन मन से भजन सिमरन कर ली तो वह मालिक जरूर दया बख्श कर सकता है। इसी तरह इस माता जी के साथ हुआ। अब वहाँ अपने परिवार वालों से बोलने लगी कि कल सुबह मैंने यानी मुझे चले जाना है,
अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है और मेरे सद्गुरु मुझे लेने आएंगे। साथ संगत जी अब वहाँ खुशी से झूम रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कि दुनिया की सारी खुशियाँ उसे मिल रही हो, और मिले भी क्यों नहीं जब स्वयं मालिक उसे लेने आ रहे हो और उसे पता चल जाए कि मुझे आज मालिक लेने आएगा। तो कौन है ऐसा दुर्भाग्यशाली जीव जो मालिक के आने पर खुशी ना हो। सासंग जी अब रात को उसने नहा धोकर कपड़े पहने और घर वालों से स्पष्ट बोल दिया कि मुझे सुबह नहाए बिना ही आप मेरा अंतिम संस्कार कर देना, क्योंकि मुझे मेरे प्यारे सद्गुरु लेने आएंगे। अब जब यह बात उनके घर वालों ने सुनी तो सब उनसे कहने लगे कि ना जाने इस माता जी को हो क्या गया है। जब से इसे नामदान मिला है तब से यहाँ दिन रात इस कमरे में बैठी रहती है और भजन सिमरन करती रहती है और पागलों जैसी बातें करती रहती है। पता नहीं यहाँ क्या क्या कहती रहती है। अब देखो ना क्या कह रही है, मुझे सुबह नहाना धोना नहीं, मेरे को सीधा अंतिम संस्कार कर देना। ये भी कोई बात होती है। और बोलती है मुझे स्वयं मेरे सद्गुरु सुबह लेने आएंगे। यहाँ सब क्या है, पागलों जैसी बात कर रही है। अब सासंग जी देखिए, कोई दूसरा क्या जान सकता है उस मालिक के बंदे के बारे में। वहाँ तो मौज ही है और मौज में उन्होंने कह दिया। अब जब सुबह हुई और बहुत ही वक्त निकल चुका था, लगभग 8-9 बज चुके थे, तब उसके कमरे में उनके घर वालों ने देखा तो क्या देखते हैं कि उनका मृत शरीर कुर्सी के साइड में पड़ा हुआ है। उन्होंने प्राण त्याग दिए थे और अपने सद्गुरु के संग अपने सचखंड निज वतन पहुंच चुकी थी। सासंग जी यहाँ देखकर सारे घर वाले हैरान हो गए। उन्हें अब पता चला कि वहाँ पागल नहीं, वह सही कह रही थी। कुल मालिक स्वयं उसे लेने के लिए आए थे। सासंग जी अंत में साकी समय प्रेरणा मिलती है कि जिसको नामदान मिला है वह सद्गुरु आखिर में यानी अंत में उसे लेने जरूर आता है, चाहे आप मानो या ना मानो। लेकिन जिसने नामदान लेकर रख छोड़े उनका हाल हम क्या ही बयां करें, आप स्वयं जानते हो। और जिसने नामदान मिले और उसने अगर नित्य नेम से चाहे 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा नित्य नेम से सच्चे प्रेम से अगर नामदान लेने के बाद भजन सुमरन किए तो कुल मालिक की बड़ी दया कृपा होती है और वहाँ स्वयं अपने साथ ले जाकर सचखंड पहुँचा देता है। फिर कौन आए और कौन जाए। सत्संग जी इसलिए हमें सदैव जितना वक्त मिला है उसका सदुपयोग करके हमें खूब सारा भजन सिमरन करना है जी। हमारे प्यारे सद्गुरु बाबा जी भी हमेशा इसी पर तो जोर देते रहते हैं कि सभी संगत से हमेशा कहते रहते हैं कि आप भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम इस संसार से आवागमन से मुक्त हो सकते हैं और अपने निज वतन पहुंच सकते हैं जी। सत्संग जी इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर साकी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जी, और वीडियो को शेयर भी करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखें जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।